गर्मी के मौसम में घर और किचन के काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल के ट्रिक्स लाई हूँ जो कि हैं तो बहुत ही छोटे छोटे, लेकिन ये आपके बहुत ज़्यादा बचत करेंगे, टाइम की भी बचत करेंगे, काम को फटाफट करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले ट्रिक यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ बॉटल के कैप से। आपको किसी भी बॉटल का कैप ले लेना है और उसको इस तरीके से बीच में से कट कर लेना है। आप चाकू को गर्म करके काट सकते हैं या फिर किसी भी कटर से। तो ये जो है कोल्ड ड्रिंक की बोतल का कैप है और इसको मैंने देखिए बराबर करके हाफ हाफ कर लिया है। अब इस तरीके का अगर आपके पास बॉक्स पड़ा हुआ है तो आप इसको फेंकने से पहले ये वाले ट्रिक ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम का चीज़ बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है फेविक्विक। आप कोई भी जो है गम ले सकते हैं, ग्लूगन का जो है गम ले सकते हैं और गम ऐसा लीजिएगा कि बहुत अच्छे तरीके से इसको ये चिपका दे। एक तरफ मैंने चिपका दिया, देखिए ½ इंच ऊपर से नीचे की तरफ लेके, और सेम वही जो है माप के मैंने दूसरे साइड भी चिपका दिया है। तो यहाँ पर आप इसको सेंटर में ही चिपकाइएगा या फिर आप किसी चीज़ से मार्क कर लीजिएगा ताकि ये ऊपर नीचे ना हो और बिल्कुल सेंटर में ही चिपके। यहाँ पर एक मैंने पाइप ली है, वो पाइप मैं इसके अंदर लगा दे रही हूँ। आप कोई स्टिक ले सकते हैं, पाइप ले सकते हैं और इसको लगाने के बाद आप अपने मनपसंद चूड़ियाँ इसमें रख सकते हैं। अब अगर आपको कहीं जाना है तो आप फटाफट से एक सेट चूड़ी को इसके अंदर डालिए और रख लीजिए। ये उधर फैलेंगी भी नहीं और इस छोटे से डिब्बे का आप बहुत ही कमाल का रीयूज़ भी कर पाएंगे। आपको अलग से इसके लिए पैसे खर्च करके कोई अदर प्रोडक्ट आपको नहीं खरीदना पड़ेगा। तो बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, लेकिन उम्मीद है पसंद आई होगी। अब देख लेते हैं अगले ट्रिक। मेरे पास पड़ा था ये केन और इसका मैं करने वाली हूँ बहुत ही बढ़िया सा रीयूज़। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो इसको मार्क कर लेना है। आप कोई पेंसिल या फिर पेन ले लीजिए और इसको इस तरीके से, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सेम उसी तरीके से मार्क करना है। कोई मेज़रमेंट नहीं लेना है, बस इसको माप इसलिए इसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ ताकि ये सेंटर में कटे। तो आपने देखा वीडियो में मैंने किस तरीके से इसको लाइन इसकी बनाई है, बस उसी तरीके से आपको भी बना लेना है। और जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं सेम प्रोसेस करके आपको भी एक चाकू गरम करनी है और उसकी मदद से इस डिब्बे को कट लगा लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मेरे बोलने से ज़्यादा आप अगर वीडियो पे ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको 2 पार्ट में काट लिया है। आप देख रहे होंगे ये नीचे वाला एक पूरा पार्ट है और एक ये है। तो इसको आप किसी भी चावल, दाल, आटे के डिब्बे में डाल सकते हैं, जिससे कि इसे निकालने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और आपको अलग से इसके लिए कुछ प्रोडक्ट नहीं लेना पड़ेगा कि आप इसके अंदर वो डालिए, या फिर आपको हाथ से नहीं निकालना पड़ेगा और इधर उधर फैलेगा भी नहीं। तो ये बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, लेकिन है तो कमाल का। अब जो हमने दूसरा वाला पार्ट कट किया था तो उसका भी यूज़ आपको बता देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से, जैसे कि थोड़ा बहुत कचरा उठाना हो तो आप एज अ डस्टबिन इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से सारा का सारा कचरा इसके अंदर आ जाता है और आपका डस्टबिन का काम ये कर देता है। तो फेंकने से पहले इस तरीके से ज़रूर रीयूज़ कर लीजिए। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए इस तरीके से जो कपड़े के थैले वगैरह आते हैं, तो अगर आप उन्हें फेंक देते हैं तो मत फेंकिए। इसका भी आप कई तरीके से यूज़ ले सकते हैं। तो एक छोटा सा आपको यूज़ बता देती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको इस तरीके से इसको 2 पार्ट में कट कर लेना है। उसके बाद में आप वीडियो में देख रहे हैं मैंने इसको क्या किया है, बीच में से उठा करके हाफ ऊपर की तरफ रखा है और स्टेपलर लगा दिया है। ये देखिए ध्यान से वीडियो में देखेंगे आप तभी समझ में आएगा। और फिर बीच में भी एक स्टेपलर लगा दिया है। ये देखिए यहाँ पर लगाया है साइड में। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है ये अभी पूरा का पूरा ऐसे ही खुला है। तो सबसे पहले हम इसको फिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। तो स्टेपलर से जो है हम इसको भी अच्छे से पिन करेंगे। तो ये जो नीचे वाला पहले इसको मोड़ लेंगे ताकि स्टेपलर वहाँ तक आसानी से पहुँच सके। तो इस तरीके से 4-5 जगह हमें स्टेपलर पिन इसमें लगा देनी है ताकि जो ये पार्ट हमने अलग अलग किया है वो अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए और बिल्कुल भी नहीं निकले। देखिए मैंने यहाँ पे 5-6 जो है स्टेपलर पिन लगा दिया है। अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, ये बहुत अच्छे से फिक्स हो चुका है। ये देखिए मैं आपको हाथ इसके अंदर डालकर भी दिखा देती हूँ। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको उठाना है और इसको ऊपर की तरफ रखना है और थोड़ा सा 1 से 1.5 इंच ऊपर ही रखना है। अब साइड में आप स्टेपलर लगा दीजिए, नीचे पूरा ही आपको कवर कर देना है। तो मैंने 3 स्टेपलर पिन लगा दी है और ऊपर की तरफ भी मैंने 3 से 4 लगा दी है और ये अगले साइड मैंने 1 लगाई है। अब देखिए इसका ये पार्ट हमें हाफ करना है और हाफ करके 2-3 स्टेपलर हमें लगा देना है। तो इस बन चुके हैं 3-4 पॉकेट्स और इसको आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ। देखिए हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और जब भी हम फ़ोन को लगा करके बोर्ड पे रखते हैं तो वो कहीं तार वगैरह खींच लेते हैं, या फिर अगर कहीं नीचे रखते हैं तो बच्चे इधर उधर फ़ोन लेकर भागते हैं।
तो आप ये वाला ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। फ़ोन को चार्ज में लगाइए और आप उसको बोर्ड पे रखने के बजाय आप इस तरीके से इस बैग में डाल दीजिए। तो अगर खींचेंगे भी, पहली बात तो पहुँचेंगे नहीं, लेकिन अगर खींचते भी है तो गिरेगा नहीं और आपका फ़ोन बहुत अच्छे से इसमें सेफ रहेगा। और इसी के साथ आप ऊपर वाले पार्ट में कॉम वगैरह रख सकते हैं, बच्चों की ज़रूरत का छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, नेल कटर वगैरह रख सकते हैं, मतलब जो भी आपको रखना हो, सॉक्स वगैरह, हैंकी वगैरह, आप कुछ भी इसके अंदर रख सकते हैं। है छोटा लेकिन बहुत ही बढ़िया है। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो अभी गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं जैसा कि आप सभी को पता है, और गर्मियों में मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं, छोटे छोटे कीड़े भी आते हैं। तो उसके लिए बहुत ही कमाल का आपके साथ ट्रिक शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास मूव रखा हुआ है और अगरबत्ती रखी है किसी भी ब्रांड की, तो आप उसके ऊपर मूव अच्छे से लगा दीजिए। आप हल्का सा मूव लीजिए और इस अगरबत्ती के स्टिक के ऊपर लगा दीजिए, 1-2 जितनी भी आपको ज़रूरत लगे। और इसके ऊपर लगाने के बाद आप इसको जहाँ भी जलाएंगे, जिस भी कमरे में जलाएंगे, वहाँ से मच्छर बहुत ही दूर भाग जाएंगे। और इसका कोई नुकसान भी नहीं है क्योंकि मूव की महक काफ़ी अच्छी भी लगती है बहुत लोगों को। तो इस तरीके से मूव लगाने के बाद आप इसको जलाइए और घर में रख दीजिए। और सबसे ख़ास बात कि जहाँ भी आप इसको लगा रहे हैं, सबसे पहले 10 मिनट के लिए सारे दरवाजे खिड़कियों को बंद कर दीजिए, ताकि इसकी जो महक है, जो इसका धुआं है, उसकी वजह से सारे के सारे मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े सब के सब निकल जाए। तो जैसे ही आप दरवाज़ा खोलेंगे उसके बाद में सारे के सारे बाहर भाग जाएंगे और आपका जो घर है वो बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। कुछ टाइम के लिए मक्खी मच्छर एक भी आपको नज़र नहीं आएंगे। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही काम की हैं। अब यहाँ पे देखिए, मलाई से मक्खन बनाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसके लिए आपको एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक बता रही हूँ, जिससे कि आप कुछ ही मिनट के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से मक्खन निकाल पाएंगे। आप क्या कीजिए, जैसे ही आप फ्रिज से मलाई को निकालते हैं, उसके बाद तुरंत ही आप इसको डाल दीजिए चॉपर में। आपको कुछ नहीं करना है, तुरंत ही चॉपर में डालना है। और मलाई काफ़ी ठंडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाहर मलाई निकाल कर रख दे रहे हैं और फिर उसको चॉपर में डालें, नहीं, आप फ्रिज से निकालिए और तुरंत लगाइए, चॉपर के अंदर इसको डालिए। और फिर एक पॉलीथीन लीजिए और उसको बीच में से कट करके आप चॉपर के ढक्कन का माप लीजिए और जो बीच में इसके पार्ट है उस वहाँ पे मार्क करके इसको कट लगा के हल्का सा इसमें पहना दीजिए। तो ये वाली ट्रिक आपका 2 काम करेगी। एक तो आपका जो है ये मलाई से मक्खन निकालने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही तेज़ी से कर देगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा। दूसरा, ये जो हम इसमें पन्नी लगा रहे हैं, इसकी वजह से ना तो मलाई बिल्कुल वेस्ट होगी, ना जो है आपका चॉपर का ढक्कन ख़राब होगा। मतलब कि जब हम निकालते हैं तो आपने देखा होगा इसमें सारी चीज़ें लग जाती हैं, तो हमें धुलना पड़ता है, जिससे इसकी डोरी गीली हो जाती है और फिर ये फटाफट से ख़राब हो जाता है। तो इसकी वजह से आपका टाइम भी बचता है, आपका जो ये सामान है ये भी सुरक्षित रहता है। तो छोटी छोटी ट्रिक्स का ध्यान रख के आप काफ़ी ज़्यादा मनी सेविंग कर सकते हैं। बस आप चॉपर को इस तरीके से कवर कर दीजिए और फिर आप इसको पहले चलाएंगे तो ये थोड़ा हार्ड लगेगी, क्योंकि मलाई फ्रिज में निकालने के बाद से ना थोड़ी सख्त रहती है। तो बस इस तरीके से आपको 1 मिनट तक करना है। आप देखेंगे कि इसका जो टेक्सचर है ना वो चेंज होने लग जाएगा। मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। अब काफ़ी अच्छे से ये बन चुका होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ये नहीं लेता है। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छे से उठ चुका है। अगर मलाई बिल्कुल सख्त है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और अब आप देखेंगे कि ये जो है बहुत तेज़ी से निकलेगी, मतलब बहुत तेज़ी से, मतलब बहुत ही तेज़ी से। ये देखिए, मक्खन आपको अभी समझ आ रहा होगा कि काफ़ी हद तक बन चुका है। लेकिन अब जब आप इसमें पानी डालेंगे ना तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, मतलब मलाई अलग और मक्खन अलग, पानी अलग। तो अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ एक बड़े से बाउल में, ताकि मैं आपको क्लियर दिखा सकूँ कि चॉपर में भी आप मलाई से मक्खन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, सिर्फ 1 मिनट के अंदर। बिल्कुल टाइम नहीं लगता है इसमें, आपका टाइम भी बच जाता है और आपका काम भी बहुत ही फटाफट से हो जाता है। यहाँ पे देखिए, मैंने इसको इसमें डाल दिया। अब इस चॉपर के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और पानी डालने के बाद इस मलाई में मैंने डाल दिया जो भी मैंने चॉपर में मिक्स किया था। अब ये आप पन्नी देखिए, पन्नी में भी जो कुछ लगा है आप चम्मच की मदद से इसको निकाल सकते हैं। अगर आपने इसमें पन्नी नहीं लगाई होती तो ये सारा का सारा ढक्कन के अंदर लगता और फिर हमें ढक्कन को भी धुलने में टाइम अलग से देना पड़ता और इसकी वजह से डोरी भी ख़राब होती और काफ़ी ज़्यादा ये मक्खन भी वेस्ट होता। तो ये देखिए, इसमें हल्का सा अगर लग जाता है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा कट गया था होल, तो हल्का सा आप इसको सूखे कपड़े से क्लीन कर दीजिए। देखिए, बिल्कुल साफ़ है, ढक्कन सूखा है। तो जब ढक्कन सूखा रखेंगे आप तो इस चॉपर का जो ढक्कन है, जो डोरी है, वो ख़राब नहीं होगी और काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पानी डाला है इसके अंदर, और पानी आप जो है अगर ठंडा मौसम है तो आप इसमें हल्का सा गुनगुना डालिए, और अगर गर्मी का मौसम है तो आप इसमें ठंडा पानी डालिए। फटाफट से ये चीज़ें अलग हो जाएंगी। और इसको और तेज़ी से उठाने के लिए आप इसमें 1 से 2 बूंद नींबू का रस डाल दीजिए, तो इससे आपका टाइम बचेगा। मतलब आपको मक्खन निकाल के रखना नहीं पड़ेगा, बस आप मलाई से फटाफट से मक्खन को अलग कर लीजिए, और जल्दी से ही इसको आप तुरंत के तुरंत मतलब इससे घी बना सकते हैं। तो ये है बहुत ही छोटी सी ट्रिक, क्योंकि कभी भी मक्खन निकालने के बाद तुरंत से घी नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो टेस्ट नहीं आता है। जो टेस्ट पहले आता था घी में वो टेस्ट नहीं आता है। तो इसीलिए लोग मक्खन निकाल करके 1 से 2 दिन पहले मक्खन को रखते हैं और फिर उससे घी बनाते हैं। लेकिन अगर आप उसमें नींबू डाल देते हैं 2-4 बूंद, तो वो प्रोसेस आप तुरंत ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, सिर्फ 2 मिनट के अंदर मैंने मलाई से मक्खन तैयार कर लिया है, बिना ज़्यादा मेहनत के। तो ये बहुत ही छोटी ट्रिक है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई। अगर आपको भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए, बहुत अच्छी क्वांटिटी में भी निकला है, ऐसा नहीं है कि इसकी क्वांटिटी कम है। आपने देखा, सिर्फ एक कटोरी मान के चलिए मलाई थी, लेकिन बहुत अच्छी क्वांटिटी में मक्खन निकल कर के आया है। अब ये जो बचा हुआ है, इसको आप नाश्ता बनाने में यूज़ कर सकते हैं, आटा लगाने में यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई सब्ज़ी वगैरह बना रहे हैं जैसे कि कढ़ी वगैरह, तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी फेंकिए मत, आप इसको सूजी का अगर कोई नाश्ता बना रहे हैं ना, तो उसमें भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने निकाल लिया है मक्खन। आप पास से देखिए, काफ़ी अच्छे तरीके से ये निकला है, बहुत ही अच्छी इसकी क्वांटिटी है। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास पड़ी हुई है ये चूड़ियाँ। ये जो है पुरानी चूड़ियाँ हैं, तो मैं इसको इस तरीके से पहले बांध रही हूँ। देखिए, मैं बना रही थी, फिर मुझे याद आया कि मैं आपके साथ भी इसको शेयर कर दूँ, जो कि आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है। अलग से क्यों ही जो है इसके लिए पैसे खर्च करना। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ चूड़ियाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने उनको इकट्ठा किया, और इस तरीके से जो कलावा होता है मेरे पास वो रखा था, तो मैं इसी से इसको बांध दे रही हूँ। और आपको सारी चूड़ियों को एक साइज़ में लेना है, ऐसा नहीं कि बड़ी छोटी आपने ले ली। चूड़ियों का, कंगन का जो शेप हो वो एक समान हो, तभी बहुत ही बढ़िया से बन के तैयार होगा। अब यहाँ पे मैंने कलावे से इसको बांध दिया है, ताकि ये बिल्कुल भी इधर उधर फिसले नहीं, बहुत ही अच्छे से ये एक दूसरे से लगी रहे, मतलब कि बंधी रहे। यहाँ पे देखिए, अब इसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमें काट के अलग कर देना है, और ये बहुत अच्छे से फिक्स हो चुकी हैं। ये देखिए, लग ही नहीं रहा है कि ये एक नहीं, काफ़ी ज़्यादा इसमें मैंने चूड़ियाँ और कंगन लगाए हैं। अब अगर आपके पास कोई लेस वगैरह पड़ा है तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। मेरे पास ये पड़ा हुआ था, ये बहुत सुंदर तो नहीं है, लेकिन आइडिया देने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये मैंने निकाल लिया है, साड़ी का लेस है ये। और अब इसको इस तरीके से इसके ऊपर लगा देना है, थोड़ा टाइट लगाना है ताकि ये खुले नहीं। आप चाहें तो बीच बीच में इसको चिपका भी सकते हैं ग्लू गन की मदद से। अब यहाँ पे इसको मैंने इस तरीके से अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। आप शायद समझ गए होंगे, और इसको आप एक नहीं कई तरीके से इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब यहाँ पे इसको आप चाहे सिल दीजिए सुई धागे से, चाहे आप इसको किसी गम वगैरह से चिपका दीजिए, तो ये बहुत ही प्यारा सा बन जाएगा। अगर आप इसको चाहें तो थोड़ा सा डेकोर करके आप इसको हाथों में भी पहन सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको बच्चों के टेबल पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें नीचे कुछ भी नहीं, क्योंकि नीचे वैसे भी सरफेस रहेगा या फिर टेबल वगैरह रहेगा। तो आप इसमें चाहे तो किचन का सामान रख लीजिए, चाहे तो बच्चों के टेबल पे रख दीजिए, वो पेंसिल वगैरह इसमें रख सकते हैं। तो आपको अलग से इसके लिए पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हाइप देना बिल्कुल मत भूलिएगा।